सृष्टि की उत्पत्ति के आरंभिक काल में जब ब्रह्मा ने पृथ्वी का निर्माण किया, तब एक गहन संतुलन की आवश्यकता थी। सृजन, पालन और संहार का त्रिवेणी समन्वय। यह कहानी उस क्षण की है जब ब्रह्मा को शिव का साक्षात अनुभव हुआ। उनके ललाट की ज्वाला से प्रकट हुए रुद्र, क्या ब्रह्मा उन्हें समझ पाए? क्या शिव सृजन का उत्तर बन पाए? या फिर ब्रह्मा को सिखाया गया कि हर शक्ति की अपनी मर्यादा होती है? ये कथा है उस मौलिक संघर्ष की जहां इच्छाएं, मर्यादा और ब्रह्मांडीय नियम आपस में टकराए। सृष्टि नवजात थी। दो दैत्यों मधु और कैटब के शरीर से निकले वसा से पृथ्वी का ढांचा गढ़ा था। अब उस कच्चे ढांचे को सजाना था। उन्होंने आकाश में सप्तद्वीपों की रचना की। जम्बूद्वीप, कुशद्वीप, शाकद्वीप, कांचन द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाल्मली द्वीप और पुष्कर द्वीप। फिर उत्पन्न किए पर्वत, कैलाश, मेरु, मलय, हिमालय और अन्य दिव्य श्रृंखलाएं। जल को जीवन देने के लिए नदियां प्रवाहित हुईं। गंगा, सरस्वती, सिंधु, यमुना और उनसे जुड़े महासागर, क्षीर सागर, लवण सागर, सरस सागर। वृक्षों में प्राण फूंककर उन्हें फलों, फूलों और पत्तों से सुसज्जित किया गया। सृष्टि का नव शिशु अब अंगों और इंद्रियों से सज्जित हो रहा था। आकाश में स्वर्गलोक, धरती पर भूलोक और नीचे पाताल लोक की 7 परतें, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल प्रकट हुईं। उनसे भी ऊपर था वैकुंठ, विष्णु का धाम, और सभी लोकों के भी पार था पर ब्रह्म का निशब्द निर्विकार धाम। ब्रह्मा ने काल को भी विभाजित किया। श्वेत सत्ययुग, रक्तवर्ण त्रेता युग, पीत द्वापर युग और कृष्णवर्ण का कलयुग। इन 4 युगों से बना एक महायुग, सृष्टि की सांसों की लय। अब समय था उस तत्व को रचने का जो इन सब का अनुभव करेगा, मनुष्य। ब्रह्मा ने अपने मन से 4 बाल ऋषियों को उत्पन्न किया। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, परम ज्ञान से भरे हुए, पूर्णतः शुद्ध। वे थे उनके मानस पुत्र। ब्रह्मा ने कहा, पुत्रों, तुम मेरे माध्यम से इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ, प्रजा की उत्पत्ति करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। पर कुमारों ने हाथ जोड़कर से उत्तर दिया, हे परमपिता, हम धन्यवाद देते हैं, पर मृत्यु और जन्म के बंधन में नहीं पड़ना चाहते। हम चक्र नहीं, अच्युत सत्य की साधना करना चाहते हैं। इस नश्वर जगत के मोह में नहीं, उस अनंत परब्रह्म में लीन रहना चाहते हैं। 4 दिशाएं हमें बुला रही हैं और हम वहां ध्यान लगाना चाहते हैं। ब्रह्मा व्याकुल हो उठे। उन्होंने समझाया, आग्रह किया, यहां तक कि क्रोधित भी हुए। पर कुमारों ने एक ही वर मांगा, हमें वर दो कि हम सदा कुमार रहें, न कभी बूढ़े हों, न मरें, केवल ज्ञान के वाहक बने। ब्रह्मा विवश होकर मान गए, पर उनके भीतर एक अग्नि धधक उठी। सृजन की ठुकराई हुई पुकार क्रोध में बदल गई और उसी क्षण उनके ललाट से एक तेजस्वी ज्वाला निकली। उस ज्वाला से प्रकट हुआ एक दिव्य पुरुष। नेत्रों में ज्वालाएं, स्वर में गर्जना। वह दहाड़ा, मेरा नाम क्या है? ब्रह्मा स्तब्ध। ऐसा तेज, ऐसा भय, ऐसा बल उन्होंने इससे पहले नहीं देखा था। उस दिव्य पुरुष ने फिर पूछा, मेरा नाम बताओ। ब्रह्मा को स्मरण हुआ, रुद्र, जिसका अर्थ है गर्जन करने वाला और लाल अग्नि। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम रुद्र है। यही थे शिव, महादेव, परम संहारक, तमोगुण के अधिपति। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर से कहा, हे रुद्र, सृजन में मेरी सहायता करो। तुम्हारा तेज इस ब्रह्मांड को स्थिर कर सकता है। शिव सहमत हुए और उन्होंने आरंभ किया अपनी शक्ति से प्राणियों की सृष्टि। ब्रह्मा प्रसन्न हुए, पर वह सुख स्थायी न था। शिव ने स्वयं को विभाजित करना शुरू किया। एक के बाद एक रुद्र की 11 प्रतिलिपियां प्रकट हो गईं। सभी अमर, सभी प्रचंड, सभी स्वयं सिद्ध। ब्रह्मा भयभीत हो उठे, रुको, यह नहीं हो सकता। सृष्टि में केवल अमर प्राणी नहीं हो सकते। मृत्यु आवश्यक है। हर प्राणी को पुनर्जन्म के चक्र में रहना चाहिए। यही संतुलन है, यही धर्म है। महादेव बोले, मैं केवल अमर प्राणी उत्पन्न कर सकता हूं। यही मेरी प्रकृति है। यदि इससे सृष्टि बाधित होती है तो मैं भाग नहीं बनूंगा, मैं ध्यान करूंगा। शिव मौन होकर चले गए। ब्रह्मा अकेले रह गए और उनकी दृष्टि उन 11 रुद्रों पर पड़ी। अब उन्हें भी स्थान चाहिए था।
उन्होंने एक को हृदय दिया, 5 को इंद्रियां और 5 को पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ब्रह्मा अब थक चुके थे। उन्होंने जाना हर शक्ति की मर्यादा होती है। महादेव संहार के अधिपति हैं, उनसे सृजन की अपेक्षा करना अज्ञानता थी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की शक्तियां अलग अलग हैं और जब तक वे अपने धर्म का पालन करते हैं ब्रह्मांड में संतुलन बना रहता है। अब ब्रह्मा ने स्वीकार किया, सृजन उसका धर्म है और उसी का भार उसे उठाना होगा। बोध, जब तक हम किसी शक्ति को उसकी वास्तविक प्रकृति के अनुसार नहीं समझते तब तक हम उससे सही दिशा में सहयोग नहीं पा सकते। महादेव की भव्यता उनके संयम और संहार में है, सृजन में नहीं। और यही संतुलन ही सनातन धर्म का मूल है, जहां हर तत्व, हर देवता, हर शक्ति अपनी मर्यादा में ही ब्रह्मांड की गति को निरंतर चलायमान रखते हैं।